राम राम सारा ने। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी जी से प्रेम करके देवी रुक्मणी जी से विवाह क्यों किया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बात जब भगवान श्री कृष्ण जी की चल रही होती है तब माँ राधा रानी का नाम अपने आप ही जुबान पर आ जाता है। वास्तव में सच तो ये है कि हम राधा कृष्ण या कृष्ण राधा ही नाम पुकारते हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि बरसाना गांव की राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी से अद्भुत प्रेम करती थी और भगवान श्री कृष्ण जी भी राधा रानी से बेहद प्रेम करते थे। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी की अलौकिक प्रेम कथा शायद ही कोई हिंदू नहीं जानता होगा। यहाँ तक कि हिंदू पुराणों में तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के विवाह का भी जिक्र मिलता है और ये विवाह स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने स्वप्न लीला में करवाया था। लेकिन प्रेम या रासलीला से हटकर जब भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी का जिक्र होता है तब सिर्फ एक ही नाम आता है, रुक्मणी। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा जी से विवाह न कर रुक्मणी से विवाह क्यों किया था। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं और इस बात पर आज आपका संशय खत्म कर देते हैं। लक्ष्मी जी पहले सीता बनकर धरती पर हुई अवतरित। दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने के लिए कई अवतार लिए हैं। ऐसी स्थिति में देवी लक्ष्मी अपने निवास स्थान पर अकेले रहती थी। तब माँ देवी लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी मनसा जाहिर की और कहा कि आप मुझे भी आज्ञा दें कि मैं भी आपके साथ पृथ्वीलोक पर जन्म लूं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की आज्ञा से पहली बार अयोध्या में भगवान राम जी के साथ देवी लक्ष्मी जी माँ सीता जी बनकर धरती पर अवतरित हुई थी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देवी लक्ष्मी ने द्वापर में लिया रुक्मणी के रूप में जन्म। माता लक्ष्मी जी ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ रुक्मणी जी के रूप में जन्म लिया था। रुक्मणी जी के रूप में माता लक्ष्मी जी ने विदर्भ देश के राजा भीष्मक के घर एक पुत्री के रूप में जन्म लिया था। रुक्मणी जी के जन्म से राजा भीष्मक बहुत खुश हुए। लेकिन रुक्मणी जी के जन्म के कुछ ही समय बाद पूतना नाम की एक राक्षसी ने रुक्मणी को राजा भीष्मक के राज्य से उठाकर आकाश के रास्ते से अगवा करके ले गई थी। तब रुक्मणी जी ने आकाश में जाते हुए अपने शरीर का वजन बढ़ाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में ऐसा समय आया कि राक्षसी पूतना देवी रुक्मणी जी को संभाल नहीं पाए और राक्षसी पूतना के हाथ से देवी रुक्मणी जी नीचे धरती पर गिर गई। देवी रुक्मणी कैसे बनी राधा रानी। देवी रुक्मणी जी को आकाश में राक्षसी पूतना के छोड़ने के बाद विदर्भ देश की राजकुमारी देवी रुक्मणी जी मथुरा नगर के एक छोटे से गांव बरसाना में एक तालाब में कमल के फूल के ऊपर गिर गई थी। तब उसी समय बरसाना गांव का वृषवान नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी कृति देवी के साथ उस तालाब के किनारे से जा रहा था। तब उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची कमल के फूल पर लेटी हुई है। तब उन्होंने उस बच्ची को उठा लिया और अपने साथ घर ले आए और उस छोटी बच्ची का राधा नाम रख दिया। बचपन में राधा रानी जी को श्री कृष्ण जी से प्रेम होना। राधा रानी जी जब बड़ी होती हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी के बीच में प्रेम हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी का प्रेम कितना अटूट और कितना गहरा था ये बात तो हम सभी भक्त जानते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब श्री कृष्ण जी अपनी राधा रानी जी से और गोकुल वासियों से रूठकर वृंदावन चले जाते हैं और श्री कृष्ण जी वहां पर जाकर सोचते हैं कि जब मैं वापस गोकुल आऊंगा तो राधा रानी जी से विवाह कर लूंगा। लेकिन श्री कृष्ण के वृंदावन जाने के कुछ समय बाद विदर्भ देश के राजा भीष्मक को यह पता चल जाता है कि राधा रानी ही उनकी बेटी रुक्मणी है। तब वे राधा रानी जी को लेकर अपने विदर्भ देश चले जाते हैं। श्री कृष्ण जी द्वारा देवी रुक्मणी जी का हरण करके विवाह करना। विदर्भ देश और गोकुल एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए वे किसी भी स्थिति में गोकुल में देवी रुक्मणी की शादी नहीं करना चाहते थे। और जब विदर्भ देश का राजा देवी रुक्मणी की शादी किसी और से करने लगते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी को पता चल जाता है कि उनकी राधा रानी, जिनका अब नाम देवी रुक्मणी है, उनका विवाह कहीं और हो रहा है। तब उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण वहां अपना रथ लेकर जाते हैं, देवी रुक्मणी जी का हरण कर लेते हैं और वहीं पर स्थित मंदिर में देवी रुक्मणी जी से विवाह कर लेते हैं। एक ही है रुक्मणी और राधा। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार देवी रुक्मणी का जन्म अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में हुआ था और भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भी कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था। इसके अलावा राधा रानी जी भी अष्टमी तिथि को अवतरित हुई थी।
सिर्फ राधा रानी जी के जन्म और देवी रुक्मणी के जन्म में बस यही एक अंतर है कि देवी रुक्मणी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था और राधा रानी जी का जन्म शुक्ल पक्ष में। राधा रानी जी को नारद जी के शाप के कारण विरह सहना पड़ा। शायद यही वजह थी कि देवी रुक्मणी जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ। वैसे तो राधा रानी और देवी रुक्मणी यूं तो दो हैं, परंतु दोनों ही माता लक्ष्मी जी के ही अंश हैं। उम्मीद है कि दोस्तों अब भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी से प्रेम और देवी रुक्मणी जी से विवाह को लेकर आपके मन में कोई संशय नहीं रहा होगा। धन्यवाद। राधा रानी जी जय। जय श्री कृष्ण जी की जय।